हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। इस सेशन में हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें से हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि 21 से 26 अगस्त के बीच में जो सेशंस हुए थे उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जा रही है। ये है फ्री ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों, जी हाँ, फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर जैब, जहाँ पर पीपीबी की मंडे एज वेल एज थर्सडे को मेघा मैम की क्लास, एएफएम की ट्यूसडे एंड फ्राइडे को निशान सर की क्लास, और मेरी आईएएफएस की क्लास वेंसडे एंड सैटरडे को हुई है। राइट, 7 पीएम को ये क्लासेस प्रोवाइड की गई थी एंड यू कैन वॉच देम। यहाँ आपको सारे टॉपिक्स दे दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन की गई है, साथ के साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए गए हैं ताकि आपकी जो सब्जेक्ट की पकड़ है वो बहुत अच्छे से बन जाए। राइट, इस सेशन में हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ध्यान से हमें सोचना होगा कि फॉरेन ट्रेड एक्चुअली होता किस वजह से है, फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फॉरेन ट्रेड जो होता है, मेनली ट्रेड की जब हम बात करते हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स। राइट, गुड्स जो होते हैं उनकी ट्रेड होती है। एंड इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इनटू वेरियस कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो अलग अलग सेक्टर्स में आ रहा है। राइट, तो इस तरीके से फॉरेन से जो कंट्रीज से जो रिलेशंस है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सेक्टर में, तो वो डेवलप होता है। और इन सारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो उनका बेनिफिट एक क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सभी को बहुत अच्छे से करने के लिए हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए एंड दैट इज़ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, क्या क्या है इसमें इकोनॉमिक रिलेशंस रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स है एंड ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन से ईयर में लाई गई थी, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में सेशन में देखेंगे। इससे पहले जो ये ट्रेड होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देख लेते हैं। वाई इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्या है, और भी चीज़ें देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है इम्पोर्ट के, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसे अपने लैंड में ये सोलर पैनल्स लगाने हैं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सके। तो वो सोलर पैनल कहाँ से आ रहे हैं? यस, चाइना। राइट, तो इम्पोर्ट हुआ। इसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव्स लेकर आए गए हैं एंड हम सोलार एनर्जी को और भी ज़्यादा यूज़ करने से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। राइट, वी ऑल्सो हैव द इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स इस चीज़ से रिलेटेड, उनको हम पायनियर कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए सोलर पैनल चाहिए और वो कहाँ से आ रहा है? चाइना। राइट, तो इम्पोर्ट, देन ऑल्सो एक्सपोर्ट, जहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स और हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं, वो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से जाता है वो सारा एक्सपोर्ट। तो वी हैव मेजर एक्सपोर्ट्स इन दिस। जीआई टैक्स कई सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स उन्हें मिल चुका है। ऑल्सो हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, इसका एक अच्छा डेलिकेट बैलेंस रखने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं उनका कुछ लेवल अगर है तो इम्पोर्ट्स हमारे उससे ज़्यादा हैं, और ये चीज़ एक्चुअली एक डेफिसिट क्रिएट करती है। एक्सपोर्ट्स में हमें पैसे मिल रहे हैं, लेट से 100 रुपीज़ मिले एक्सपोर्ट्स में, तो हम इम्पोर्ट्स में 150 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, यानी कि 50 रुपीज़ हमारा डेफिसिट है, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट से ये रिलेशन है उसका। राइट, तो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर इन चीज़ों को और ये डेफिसिट को जो है बैलेंस आउट करने के लिए थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट्स लाने होंगे इनटू इंडिया। ऑल्सो इंडिया के इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए। 1991 के बाद हम ये चीज़ें करने लगे हैं एंड दिस इज़ रियली गुड इन द राइट पाथ। तो इन्वेस्टमेंट्स की क्या ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल फार्म मैकेनाइजेशन है, फार्म में मशीन्स लाने से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, तो दैट इज़ वन थिंग जिसमें ये हेल्प हुई है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं इंडिया में जो मेक इन इंडिया हमारा पूरा प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ इंडिया में अपने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं। राइट, सो दैट इज़ ऑल द बेनिफिट जो कि इन्वेस्टमेंट से इंडिया को होगा। तो ईयर 1991 में हम हालांकि हम जानते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम पूरे दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनसे जुड़ चुके थे।
इकोनॉमिकली, बट हमें इसको और आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड पॉलिसीज लेकर आनी थी। तो ट्रेड पॉलिसीज तब से हम ला रहे हैं, और ये ट्रेड पॉलिसीज एंड ये सारा जो हम कह सकते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए 1991, ओपन अप किया इंडियन इकोनॉमी को टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये वॉशिंगटन कंसेंसस जो कि 1980s के टाइम में आया था उसके बेसिस पे। एंड साथ के साथ ये हमने किया फॉरेन रिजर्व्स की जो क्राइसिस इंडिया में हो गई थी, तब हम आईएमएफ के पास गए थे पैसे लेने के लिए, फॉरेन करेंसी हमें चाहिए थी। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ, बट यस आईएमएफ के पास हम गए तो आईएमएफ ने कहा पैसे चाहिए तो पैसे तो लो, लेकिन आपको जो है रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे। तो दैट वाज द रीज़न कि हम ओपन अप हुए। अब ये ओपन अप होने के बाद लेटेस्ट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 में लाई गई थी, 2015 से 20 यानी कि 5 इयर्स के लिए पॉलिसी लाई जाती है। वो पॉलिसी जो है अभी भी रनिंग है, ठीक है। नई पॉलिसी आनी थी लेकिन 2019-20 में जो कोविड आया उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, ये पॉलिसी सेंसस सब जो है पोस्टपोन होता गया, एंड ये चीज़ें अभी आगे गवर्नमेंट लेकर आएगी। तो 2015 से 20 के बीच में जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, दैट इज़ द लेटेस्ट, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ओनली। बुक में भी वही दिया है। तो मर्जर ऑफ स्कीम्स, क्या क्या मेन थीम्स थे इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, स्कीम्स को मर्ज किया गया, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया, और ट्रेड फैसिलिटेशन को और किस तरीके से बढ़ाया जा सके, ट्रेड कैसे और फैसिलिटेट किया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं इन दिस सेशन। इंडिया शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स को मेन टारगेट्स क्या थे इस ट्रेड पॉलिसी के, एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है, यानी कि पूरे दुनिया में अगर 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंडिया का शेयर एटलीस्ट 3.5 रुपीज़ होना चाहिए, यानी कि 3.5% हो जाए। आज के डेट में इससे काफ़ी कम है, 2 समथिंग 3 इसके आसपास, राइट। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 900 बिलियन डॉलर्स छुए कंप्लीट जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स है 2019-20 तक। दीज वर द टारगेट्स, क्योंकि 15 में आया था, 19-20 का टारगेट था ये, राइट। तो ये टारगेट्स को लेकर हम आगे बढ़े। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एफटीपी, ये इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। मर्जर जो स्कीम्स का हुआ, मेक इन इंडिया, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से स्कीम्स का मर्जर हुआ और कौन सी स्कीम्स मेनली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो 2 स्कीम्स की मेनली बात करते हैं। The first one is merchandise export from India scheme and services export from India scheme. तो merchandise is goods, सर्विस भी इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, तो इनको प्रमोट करने से रिलेटेड एसेंशियली ये स्कीम लाई गई। तो इस स्कीम में मेनली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है, गुड्स को के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स थी पहले, उन सभी को मेनली सब्ज्यूम किया गया, एक स्कीम के अंदर लाया गया, दैट वाज दिस। इसके साथ साथ स्क्रिप्ट्स को इशू किया गया। जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप लेट से एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट करते हुए भी आपको कई सारे टैक्सेस जो है भरने पड़ते हैं। तो ये टैक्सेस भरते भरते काफ़ी सारा जो एक्सपोर्ट से आपको अर्निंग आ रहा है वो खर्च हो जाता है। तो इस टैक्सेस को जो है थोड़ा सा, इन टैक्सेस को थोड़ा हम कह सकते हैं कि इनका बर्डन जो है कम करने के लिए स्क्रिप्ट्स लाए गए। स्क्रिप्ट्स आर लाइक वाउचर्स, ठीक है। वाउचर जैसे लेमन टर्म्स में अगर हम इन्हें समझना चाहें तो लेट से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 100 रुपीज़, तो लेट से आपका टैक्स है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, टैक्स है 200 रुपये, तो इसमें से ये 100 रुपीज़ का वाउचर आप यूज़ कर सकते हो, 100 अपने से पे करो। तो इस तरह का है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली बट येस, हमें लेमन टर्म्स में इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये किए गए, और ये स्क्रिप्ट जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड टैक्सेस को देने के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी है उसको देने के लिए स्क्रिप्ट्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको यूज़ किया जा सकता है कस्टम्स टैक्स पे करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए, राइट। तो इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा सर्विसेज में भी, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं फ्रॉम इंडिया, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, तो उन्हें प्रमोट करने के लिए सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम लाई गई, इसमें भी स्क्रिप्ट्स को इशू किया गया। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विथ रिलेशन टू मर्जर। मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स को लाया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स प्लान, जहाँ पर जो पहले हम कह सकते हैं कि ऑब्लिगेशन था कि कुछ सेक्टार्स और उसमें कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कि आपको जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें लेट्स से 90% जो है एक्सपोर्ट करना है, तो इस तरीके से। तो इसको कम करके 75% पे लाया गया, ताकि प्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं प्रोडक्शन वो बढ़ाएं और इंडिया में ही हम कह सकते हैं कि उनका सेल भी हो। इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स की जो डोमेस्टिक कंटेंट है एंड उसमें वैल्यू एडिशन अगर किया जा रहा है तो इंसेंटिव, यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, उस प्रोडक्ट में इंडिया में जो चीज़ें रॉ मटेरियल है उनका यूज़ किया गया है, तो उसको इंसेंटिव, यानी कि इंपोर्ट
को डिस्करेज यहाँ पे किया जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं मेक इन इंडिया जो है उसे प्रमोट करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम एक साथ देखें तो डिजिटलाइज किया गया है पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक्सपोर्ट्स का। आप कोई भी स्क्रिप्ट्स जो है वो लेना चाहते हो या फिर आप आप जो है उस ब्रैकेट में आ रहे हो कि स्क्रिप्ट आपको मिले, या फिर आप किसी अपने एक्सपोर्ट को क्लियरेंस दिलवाना चाहते हो, सारी चीज़ें ऑनलाइन, ठीक है। और सभी जो अलग अलग फैसिलिटीज सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनसे रिलेटेड ईमेल एड्रेसेस वगैरह जो है जारी किया गया। तो दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रेड फैसिलिटेशन, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया। अब हाईलाइट्स क्या है इसके, मेन एम जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वैल्यू एडिशन, ये तीन चीज़ें। ट्रेड को बढ़ाना तो है ही है, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जो एक्सपोर्ट्स के सेक्टर्स हैं, साथ के साथ वैल्यू एडिशन उसमें हो ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, तो उनकी जो क्वालिटी है एवरीथिंग शुड बी गुड। न्यू स्कीम्स लाए गए जो हम देख चुके हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट्स डिफेंस एंड हाईटेक आइटम्स का वो जो है प्रमोट किया गया। इंडिया से डिफेंस के एक्सपोर्ट हो तो डिफेंस के प्रोडक्शन में भी हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ रशिया, राइट। तो ये इस सेक्टर में भी हम आगे बढ़ के आज के डेट में कई कंट्रीज को हम डिफेंस से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हाईटेक आइटम्स फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया स्टैक है उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे इनिशिएटिव जो हमारे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीआई हो गया, ये सारे बहुत सराहनीय हैं पूरे दुनिया में, तो उनको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू द वर्ल्ड, राइट। तो इसी तरीके से हाईटेक आइटम्स की एक्सपोर्ट्स। इसके साथ साथ अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम ये लाया गया जहाँ पर एक्सपोर्टर ने, लेट से मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैंने इसमें कहा सेल्फ सर्टिफाई कर दिया कि ये प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज एग्जैक्टली सही है। तो अगर इस तरीके से सेल्फ सर्टिफाई किया जा रहा है, पहले तो इसकी पूरी जो है देखा जाता था कि सही है या नहीं, बट इस चीज़ को थोड़ा डीरेगुलेट किया गया। एंड अगर इसको सेल्फ सर्टिफाई किया जा रहा है तो आपको प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया जाता था कि आप अच्छे से इसे सर्टिफाई कर रहे हो और एक्चुअली मार्केट में जाकर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी उसी तरीके की है, तो आपको आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए एक्सेस दिया जाता था कि आप मार्केट्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। कैसे? उनकी लेट से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सही तरीके से लेबलिंग करके कि ये जेन्यून है। अगर जेन्यून प्रोडक्ट ऑर्गेनिक आप देखते हो तो फटाफट से उठाते हो ना, तो उस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। एंड फॉरेन मार्केट्स में एक्सेस जो दिलाया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट वो प्रोवाइड किया जा रहा है। एमएसएमई क्लस्टर्स बनाना, ताकि एमएसएमईज हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स में अराउंड 40% के आसपास उनका कंट्रीब्यूशन है, तो इनकी क्लस्टर बनाएंगे तो आराम से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको यूज़ करके वो आराम से एक्सपोर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और इस तरीके से एमएसएमईज जो है डेवलप करेंगे एंड एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ेंगे। आगे के एफटीपी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो भी अपने बुक में दिया हुआ है कि डाइवर्सिफाई करना है हमें, और भी ज़्यादा सेक्टर्स में घुसना है, और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ले जाना है। कैसे स्टेट्स डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हमें करना है। सारे प्रोसेसेस को और भी सिंप्लीफाई करना है यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजिकल जो हमारे रिसोर्सेस है, राइट। ये था सारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? इट refers to economic policy that governs an economy's export-import activity. Absolutely. It is a set of guidelines, instructions established by the Directorate General of Foreign Trade. जी हाँ, ये भी सही है। न्यू FTP ऑफ इंडिया ये 2016 में लाई गई थी, तो ये चीज़ गलत है, 2015 में लाई गई थी ना, राइट। तो 1 and 2 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। अब which among the following is a provision of approved exporter system under the foreign trade policy? approved exporter system का provision क्या है? स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को 75% रिड्यूस करना फॉर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स, बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस एंड हाईटेक आइटम्स। मैन्युफैक्चरर्स सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, सो दैट दे क्वालिफाई फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द फॉरेन मार्केट्स एंड एक्सेस जो है उनके प्रोडक्ट्स का बढ़े। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, जैसा कि आप समझ गए होंगे, अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम, राइट। तो इसमें ये चीज़ हम देख चुके हैं कि मैन्युफैक्चर सेल्फ सर्टिफाई करते हैं एंड उन्हें एक्सेस मिलता है, राइट। अब ये आपके लिए होमवर्क है,
द स्क्रिप्ट्स इश्यूड अंडर मर्चेंडाइज इंडिया स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसकी पेमेंट की जा सकती है स्क्रिप्ट्स का यूज करके? कस्टम ड्यूटी, IGST, CGST, SGST। फटाफट से आप आंसर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो काफी इजी है अगर सेशन को अच्छे से आपने देख रखा है। एनी डाउट्स क्वेरीज आप 8146207241 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप जो है मेल करके हमसे बात कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।